आज एक दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। आपको बहुत ही आनंद मिलने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। रिंकी जब भी अपने ससुर के कमरे में जाती थी, तो उसके ससुर रिंकी को देखकर रोने लगते थे। फिर एक दिन रिंकी ने अपने ससुर से पूछा कि जब मैं आपके कमरे में आती हूँ, तो आप रोने क्यों लग जाते हैं? फिर जो बात उसके ससुर ने रिंकी को बताई, उसे सुनकर तो रिंकी के होश उड़ गए। रिंकी एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसकी शादी को अभी 2 साल हुए थे। रिंकी के पापा ने अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी करवा दी थी, क्योंकि वह बहुत अमीर खानदान से था। रिंकी के ससुर की बहुत सी फैक्ट्री चल रही थी। रिंकी के ससुराल में रिंकी का पति और रिंकी का ससुर और एक नन थी जो कि दिल्ली में रहती थी। वह भी बहुत ही अमीर थी। रिंकी को ससुराल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। रिंकी की सास 4 साल पहले किसी हादसे में गुजर गई थी। तब तो रिंकी की शादी भी नहीं हुई थी। रिंकी अभी 22 साल की जवान और मोह लेने वाली लड़की थी, और अभी तक रिंकी को कोई औलाद नहीं हुई थी, क्योंकि अभी रिंकी की शादी को हुए कितने दिन थे? अभी तो पूरे 2 साल भी नहीं हुए थे। रिंकी का पति अभी फिलहाल कुछ नहीं करता था। फिलहाल वह अपने पापा के पैसों पर ऐसो आराम कर रहा था। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वही रिंकी के साथ हुआ। एक दिन अचानक ही रिंकी के ससुर की तबीयत खराब हो गई और उनको अपनी फैक्ट्री छोड़कर घर रहना पड़ा, और फैक्ट्री की देखभाल के लिए रिंकी के पति को जाना पड़ा। एक दिन रिंकी रसोई में खाना बना रही थी और रिंकी का पति कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। अचानक से रिंकी के ससुर ने अपने बेटे यानी कि रिंकी के पति के पास फ़ोन किया। ससुर ने कहा कि बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगता है मुझे बुखार चढ़ने वाला है, इसलिए तुम जल्दी से फैक्ट्री में आ जाओ। रिंकी के पति ने कहा कि क्या हुआ? ससुर बोला, पता नहीं बेटा, आज बहुत सिर दर्द कर रहा है। यह सब बातें रिंकी रसोई में खड़ी होकर सुन रही थी, क्योंकि रिंकी का पति बहुत ही सीरियस होकर बात कर रहा था। रिंकी ने सोचा, ऐसा क्या हो गया? उसके पति ने फोन काट दिया और तुरंत अपने कपड़े पहन लिए। रिंकी ने अपने पति से पूछा, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? उसके पति ने कहा कि पापा की तबीयत खराब हो चुकी है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। फिर रिंकी का पति अपने पिता के पास गया और अपने पिता को फैक्ट्री से लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए और दवाई दिलाकर घर ले आए। रिंकी ने अपने पति से पूछा, क्या हुआ पापा जी को? तब उसके पति ने बताया कि शायद पापा को अटैक की शिकायत है, इसलिए डॉक्टर ने जीरामकर को बोला है और कहा है कि काम का लोड मत दो, इन्हें काम से दूर रखो। यह बात सुनकर रिंकी घबरा गई। इतना कहकर रिंकी के पति ने कहा कि मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, तुम पापा जी का अच्छे से ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद रिंकी का पति फैक्ट्री में चला गया। अब घर में नीलम और उसका ससुर रह गया। रिंकी का पति अब रात को भी नहीं आने वाला था। जब रिंकी रात को अपने ससुर के कमरे में खाना देने गई, तो उसके ससुर ने रिंकी को अपने बेड पर खींच लिया। रिंकी अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, ससुर जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ससुर ने कहा, अब मैं ठीक हो गया हूं। इतना कहकर रिंकी को बेड पर लिटा दिया। जब कुछ देर बाद रिंकी को मजा आने लगा, तो उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और उस रात रिंकी ने अपने ससुर के साथ रात काली की। उस रात रिंकी को बड़ा मजा आया था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।